बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इजराइल में आज तूफान उठा हुआ है और तूफान बड़ा खतरनाक है। इजराइल की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बहुत ही हैरान कुन नहीं, एक्सपेक्टेड लेकिन मुश्किल फैसला आया है जो पूरे इसराइल के डायनामिक्स बदलने वाला है। हुआ यह है कि आपने अक्सर औकात देखा होगा, इसराइल के जो मजहबी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं, जो मजहबी हैं, ये असल में वो लोग हैं जो तौरात पर अमल करते हैं, ज़्यादा उसकी तालीमात हासिल करते हैं। इसराइल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आज से पहले तक एक इस्तिस्ना हासिल थी। इन लोगों को इसराइल में तमाम लोग मिलिट्री में जाते हैं, तमाम लोग जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, तैयार रहते हैं, सिवाय तकरीबन इन 12 से 15 लाख लोगों के जिनके सपोर्टर्स मिला के करीबन 20 लाख बनते हैं। यानी ये तकरीबन समझ लीजिए 12-15 लाख के करीब ये लोग हैं और ये 15 लाख लोग वहाँ पर तौरात की तालीमात लेते हैं। ये इसराइल के पहले वज़ीर आज़म ने ये कानून बना दिया था और उन्होंने कहा था कि असल में ये काम होगा और आगे चलकर फिर इसको इंडोर्स किया गया, यानी बाकी वज़ीर आज़म ने भी। अब हुआ ये है कि यहाँ बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो गई है। वो सूरत हाल ये है कि इन्होंने कहा था, इनके मजहबी पेशवाओं ने कहा था कि अगर ये फैसला आया, ये कानून साजी हुई, तो हम इसराइल छोड़कर चले जाएंगे। और अगर वो चले गए तो तकरीबन उनके साथ 20 लाख लोग चले जाएंगे टोटल। और 20 लाख लोगों के साथ साथ जब देखेंगे बाकी भी तो 5-10 लाख वैसे ही चले जाएंगे, तो कुल मिलाकर इसराइल की आबादी का 25 से 30 लाख बंदा इसराइल छोड़ जाएगा। कानून ये आया है कोर्ट की जानिब से 31 मार्च तक, 31 मार्च तक, एक दिन के बाद आप लोग इसकी कानून साजी कर लें। अगर ना हुआ तो 1 अप्रैल से ये खुद ब खुद कानून बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। इन लोगों के जो स्कूल्स हैं, इन लोगों के तमाम इदारे, उनको फंडिंग आप बंद करेंगे, कोई फैसिलिटी इनको नहीं मिलेगी और इसके बाद इन पर बहुत सारी पाबंदियां होंगी। और कहा कि इन सबको फौज में भर्ती करें। क्यों भर्ती करें? क्योंकि हमास ने उनको इतनी कुट चाड़ी है, इतनी कुट मारी है, यानी आप सोच ले हैं कि इस कुट खा खा के, मार खा खा के, लड़ाई कर करके, शिकस्त खा खा के उनका भुरकस निकाल दिया है हमास ने। और इनकी हालत ये हो चुकी है, उनके इतने लोग मारे गए हैं, गोलानी ब्रिगेड से लेकर तमाम बड़े छोटे सारे मारे गए हैं। अब हालत ये है कि 170 दिन से ऊपर चले गए हैं, तो ये जंग खत्म नहीं हो पा रही और दूर दूर तक आसार नहीं, और ये तीसरी जंग अजीम का शाखसान है। अब हुआ ये है कि इनके पेशवा ने कह दिया है कि अच्छा आप बनाए कानून, हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। अब आप सोचें 20 लाख लोग निकल जाएं इसराइल से, और याद रखिएगा इन सबके पास दोहरी शहरियत है, किसी के पास अमेरिका की है, किसी के बाद किसी की है, किसी के बाद किसी की। 20 लाख लोग आपके इसराइल छोड़ जाएं। आपने जो 75-76 साल मेहनत की है, इंडिया से यहूदी लाए हो, आप इसराइल में ला लाकर, इथोपिया से लेकर यूएस, कनाडा, दुनिया भर से ला लाकर आपने यहाँ पर आबाद किए हैं। तो इसका मतलब है कि आपके साथ जो सूरत हाल हो जाएगी उसका आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हालात क्या चल रहे हैं। ये असल में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ मामला ये हुआ है कि हमास ने इतनी ज़्यादा लड़ाई की है और वो कह रहे हैं कि हम लोग तैयार हैं। और असल में एक बड़ी डेवलपमेंट अब ये सामने आई है जो कि बड़ी तबाहकुन है। इजराइल ने एक प्रपोजल दिया है, प्रपोजल उन्होंने दिया है अमेरिका को और ये अप्रूव हो जाएगा। प्रपोजल ये दिया है कि तमाम मल्टी नेशनैलिटीज के लोग आएं और इजराइल आकर लड़ाई करें। अब ये समझने अखाड़ा क्या बनने वाला, ये जो लड़ाई होने वाली, अगर ये यहूदी यहाँ से निकल गए तो इसराइल के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि असल में उनको चाहिए लोग जो फौज में भर्ती हों, उनकी फौज के अंदर लोग बददिल हैं, लड़ाई में मारे जा रहे, इतने जनाजे उन्होंने उठा लिए हैं कि इंतहा नहीं। अब वो कह रहे हैं कि मल्टी नेशनल कंट्रीज आए, हर तरह की नेशनैलिटी के लोग आए, आकर लड़े, यहूदी नहीं, दूसरे जैसे नेटो की फोर्सेज आकर लड़ती हैं। वो एक प्रपोजल कह रहे हैं, वो प्रपोजल जरा समझिए क्या है, ये आप हैरान होंगे। वो कह रहे हैं कि देखिए, आप लोग भी मानते हैं कि मसीहा ने आना है, हम भी मानते हैं मसीहा ने आना है, आप भी कहते हैं टेंपल क्रिएट होना चाहिए, हम भी कहते हैं टेंपल क्रिएट होना चाहिए। आप ये कहते हैं कि हजरत ईसा ने आना है, वो ईसाइयों को कह रहे हैं, हम ये कहते हैं हमारा मसीहा आएगा। ये बात की बात है, डिसाइड कर लेंगे कि कौन आएगा, जो आएगा बैठ जाएगा। पहला वाला काम तो कर लेना। पहला काम क्या है? पहला काम ये है कि यार लड़ाई लड़ें, ये मुकद्दस जगह है
और इसकी हिफाजत करे और यहाँ टेम्पल तामीर करे, और उसके लिए तो आपको आना पड़ेगा। अब वो काम ये करने जा रहे हैं, तमाम कौमों को कह रहे हैं कि इजराइल में आए, यानी इजराइल में तकरीबन 10 लाख के करीब फौजी पूरी दुनिया से आए, यानी 200 ममालिक आए, उनसे आकर इवन के वो कह रहे हैं मुस्लिम भी आकर लड़े। वो अलग बात है वो आएंगे कि नहीं। वो कह रहे हैं जी लाखों के हिसाब से यहाँ फौज आए और आकर लड़ाई करे, क्योंकि हम यहाँ कुछ बड़ा खतरनाक करने वाले। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान के जो निचली सतह के लीडर्स हैं, उनका प्रेशर आ गया है क़यादत के ऊपर शदीद, कभी पहले नहीं आया। उन्होंने अपनी क़यादत को कहा है कि हमें इजाज़त दें, हमने जाकर लड़ना है गजा में। और कुछ लोग बगैर अमीर के खुद ही चले गए हैं, कुछ लोग वहाँ जाकर लड़ाई करे, मारे भी गए हैं। ईरान के ऊपर शदीद दबाव, 25 लाख लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ वॉलंटियरली कि जैसे ही आप जंग छेड़ेंगे इजराइल के खिलाफ, हम 25 लाख लोग लड़ने के लिए चले जाएंगे। उसमें आम लोग भी हैं, फौज के लोग भी हैं, तमाम लोग हैं। अफगान तालिबान के ऊपर इस वक्त जितना प्रेशर है कभी भी नहीं था। इतना तो शायद उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं है जितना अमेरिका के खिलाफ लड़ाई पर था या पाकिस्तान के खिलाफ जंग के लिए। इतना प्रेशर है उनके ऊपर कि आप हमें इजाज़त दें, हमने वहाँ जाकर लड़ना है, हर सूरत लड़ाई करनी। वो कह रहे हैं इंडिया ड्रोन्स दे रहा है, अमेरिका हथियार दे रहा है, अब इजराइल नया कानून लेकर आ रहा, फिर उसके बाद वो प्रपोजल दे रहा है, तो आप हमें इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? वो कह रहे हैं क्या हदीसों में नहीं लिखा हुआ कि वहाँ लड़ाई करनी है और यह सब कुछ है। अब इनकी देखा देखी मुस्लिम कंट्रीज से तमाम लोग कह रहे हैं कि हमने जाना है। कुछ हुकूमतों की मदद से जाएंगे, कुछ खुफिया तौर पर, कुछ अपने तौर पर चले जाएंगे। लेकिन अब ये लड़ाई होने वाली है, ये आप ज़हन में रखिए। तुर्की के अंदर भी बड़ी तादाद में लोग अर्दोगान को कह रहे हैं। अर्दोगान का तो खैर ग्राफ जो है वो ज़मीन पर गिरा हुआ है, क्योंकि तैयब अर्दोगान का मामला ही बड़ा अजीब हो गया है कि वो अमेरिका को हथियार बेच रहे हैं और वो हथियार आगे गजा में इस्तेमाल हो रहे हैं और वो इसराइल को भी दे रहे हैं। ये भी बड़ी मज़े की बात है। ये दोनों अजीबोगरीब सूरत हाल है। उनकी अभी हालिया रिपोर्ट में ये बात कही गई है, तो ये आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त हालात क्या है। अब वो डिमांड इनसे कर रहे हैं कि आप हमें इजाज़त दें, हमने जाना लड़ने के लिए, अगर आप नहीं लड़ाई करने की इजाज़त देंगे हम खुद चले जाएंगे। एक हद तक आप रोक सकते हैं। इसराइल वहाँ कर रहा है बड़ी जंग। अब वहाँ के जो यहूदी हैं वो कह रहे हैं कि अगर आपने ये काम किया तो हम सारे छोड़ जाएंगे, और वो जब चले जाएंगे तो फिर इजराइल के लिए बड़ा एक बहरान पैदा शुरू हो जाएगा, क्योंकि वापस लाना उनको बड़ा मुश्किल है। इजराइल आप जानते हैं इलिया प्रोग्राम के तहत वो हमेशा 220, 50, 100, 70, 80 इस तरह कर कर के दुनिया भर से वो लाकर यहूदियों को आबाद उन्होंने किया बड़ी मुश्किल के साथ। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर ये सूरत हाल पैदा हो जाती है तो हमारे लाखों लोग चले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए नेतन्याहू को असल में उनकी गवर्नमेंट के अंदर जो इत्तेहादी हैं, इसकी जो गवर्नमेंट खड़ी हुई है वो खड़ी हुई है इत्तेहादियों पर। इत्तेहादियों में अल्ट्राऑर्थोडॉक्स यहूदियों की पार्टी भी है। उन्होंने कहा कि आप ये कानून पास करें, हम आपका साथ छोड़ देंगे, आपकी हुकूमत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप अगर नहीं करेंगे तो कानून खुद ब खुद बन जाएगा और खुद ब खुद नाफिजुल अमल हो जाएगा। फिर जाहिर सी बात है जो नाफिजुल अमल नहीं करेगा उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी। तो ये सूरत हाल इस वक्त जो पैदा होने जा रही है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये कितनी तबाहकुन सूरत हाल इसराइल के लिए पैदा हो रही है। कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमें अगर इनको निकाल दिया तो मामलात ख़राब हो जाएंगे, कि मुसलमानों, देखिए ये बात कि 25 लाख लोग ईरान में, हौसियों में तो लाखों के हिसाब से वो तैयार है, वो कह रहे हैं हमें सिर्फ रास्ता दें। और अफगान तालिबान, देखिए एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, जिस दिन ये लड़ाई होगी और गजा में उन्होंने दाखिल होना होगा या इसराइल में, वो कोई मसला नहीं है। जिन्होंने दाखिल होना तो सुरंगों से भी हो जाते हैं, वो हथियार समेत भी चले जाते हैं। हो सकता है शाम से अखाड़ा सज जाए, हर जगह से सज जाए। ये रूस के साथ जो आप लोग हरकतें हो रही हैं देखते हुए, सब सारी दुनिया देख रही है, इनके साथ जो हरकत करें, रूस खड़ा हो जाए, ठीक है जी आओ शाम से हम तैयार हैं, हम आपको रूस की मिलिट्री बेसिस आओ, कहते आओ जी यहाँ से लड़ाई करो और फुल फ्लैज लड़ाई हो जाए। वो कहते जी हम खड़े हो गए हैं महाज के साथ, ये हमारे इत्तेहादी हैं। अब रूस के खिलाफ जब आपने पूरा महाज खोल दिया, ये आप लड़े ना नेटो को लेकर, वो क्या देगा आओ मुसलमान हम तैयार है। रमजान कादिर जिसने रूस के अंदर हमलावरों को पकड़वाने में किरदार अदा किया, उसने कहा पुतिन इजाजत जिस दिन देगा चचनिया के फाइटर्स तैयार हो जाएंगे। उसे कहा हम तेल अवीव में जंग लड़ेंगे जाकर। लोग ये सोचते रहते हैं यार वो कैसे लड़ेंगे। अगर रूस के तैयारे वहां पर उड़ गए और कहे ठीक है हमारे लड़ाई करने के लिए, क्योंकि रूस को पता है कि नेटो ने सारे जो फोर्सेस हैं वो मेरे खिलाफ जो लड़ाई के लिए मैदान में उतारी हुई, इन्होंने क्या करना है। तो किसी गलतफहमी में ना रहिएगा, कोई गलतफहमी का शिकार ना हो कि ये नहीं होगा वैसे नहीं होगा। ये अखाड़ा बड़ा खतरनाक सजने वाला है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जब ये लड़ाई होगी तो सारे हिलकर रह जाएंगे। सो अब सूरत हाल बिल्कुल तैयार बैठी हुई है, चीज़ें बिल्कुल तैयार है।
अब इजराइल के लिए तो मसला यहाँ पर यह पैदा हो गया है कि एक तरफ तो वहां पर सड़कों पर है, नेतन्याहू के खिलाफ शदीद गुस्सा है, उनको समझ नहीं आ रही। घोस्ट टाउन बन गए इस वक्त इलात, यानी भूतों का जो कब्रिस्तान होता है, जो काम रूटीन में कब्रिस्तान है, वो वैसे ही आपको पता है सुनसान है, एक भूतों का कब्रिस्तान भी बन गया है। यानी कुछ भी नहीं वहां पर है, बयाबान लोग आ ही नहीं रहे और वो कह रहे हैं कि लड़ाई खत्म नहीं होनी। ये लड़ाई बड़ी खतरनाक है। अब प्रपोजल जो आया है इजराइल की जानिब से कि भाई ईसाई ममालिक जो हैं वो ज्वाइन कर लें हमें यहाँ पर उनकी फोर्सेस, और हम बड़े मार्के के लिए तैयार हो जाए। तो देखिए, जब ये बड़े मार्के की तैयारी अब होनी है, इन्होंने जो हरकत करनी है, एक बड़ा हमला जो करना है, तो उसके बाद ये सूरत हाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अफगानिस्तान से सबसे ज्यादा लोग आएंगे लड़ने के लिए, ये आप ज़हन में रखिएगा। अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने, देखिए अफगान तालिबान के हैं ग्रुप्स, अगर वो यूनाइट है तो वो कहते हैं हम सिर्फ इसलिए यूनाइट हैं कि इस्लाम ने कहा है, हमारे अमीर का हुक्म है। उसने कहा अगर आपने ये हरकत की ना कि वहां पर लड़ाई की जरूरत पड़ी और आप अमीर होकर आप कहें ये कि हम दूसरों के मुल्कों में नहीं जाते, तो फिर इसका मतलब है कि आप इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं। आप जो दुनिया को कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसराइल को तो आप तस्लीम ही नहीं करते। आप तो कहते हो फलस्तीन है, तो लिहाजा जब आप तस्लीम नहीं कर रहे तो आपने उनके खिलाफ लड़ाई का कहना। ये वहां पर सूरत हाल पैदा हो गई है। वहां पर वो बार बार वीडियोस बनाकर वो वीडियोस अमीर तक जा रही हैं। असल में अफगान तालिबान ने जो प्लान किया हुआ है वो ईरान के साथ मिलकर किया हुआ है। स्ट्रेटजी उनकी तय ABCD प्लान के तहत। अगर नेटो टाइप फौजें इजराइल में उतर जाती हैं तो ये फुल फ्लेज वॉर होगी। फिर अफगानिस्तान, ईरान, शाम और दुनिया भर से फिर असल में एक चीज कॉल होगी, जैसे आपने याद होगा कि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई हुई थी। फिर लड़ाई ये होगी कि कॉल हो जाएगी और कहा जाएगा तमाम लोग अब चल पड़े, अब लड़ाई का वक्त आ गया। तो दुनिया भर से मुसलमानों को दावत देंगे, आप आओ यहाँ पर फलाना, ये सारा काम करे। आपको पता है कि फेटफ का जो कानून था वो क्या था? फेटफ ये कहता है कि आपके मुल्क से जो, यानी फौज की मर्जी के बगैर, यानी फौज सिर्फ लड़ सकती है, बाकी इंडिविजुअल ग्रुप्स नहीं जा सकते। इसीलिए तो फेटफ कायम किया था। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद किया था। अमेरिका और इजराइल को खतरा था कि अगर आज ये सारे आकर इधर से, यानी अफगानिस्तान में जब लड़ाई हुई थी जी, मुजाहिदीन आ रहे, सारी दुनिया से इस्लाम के लोग आ गए थे, अमेरिका ने उनका इस्तेमाल किया था और सोवियत यूनियन तोड़ दिया था। तो अब वो कह रहे थे कि यार ये ना हो कल कोई हमारे खिलाफ आ जाए, तो उन्होंने फेटफ बना दिया कि जो भी होगा उस पर पाबंदी आयद हो जाएंगी, वो दहशत गर्दी है वो। और इंडिया ने पाकिस्तान को खूब रगड़ा लगाया, ऐसा रगड़ा लगाया कि हम घुटनों में गिर गए, और अभी तक हम घुटनों में ही वैसे गिरे हुए हैं। सो अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि उधर इजराइल का मार्का सजने को तैयार है, इधर सारी दुनिया की तैयारी हो रही है कि हमने जाना है इजराइल में लड़ाई करने के लिए, और इसके बाद वो प्लान के तमाम फोर्सेस को इजराइल उतारना है। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम एक बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, और ऐसी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं जो आज से पहले नहीं देखी। देखिए, इसीलिए तो आप ये मनाजिर देखिए ना, ये क्या है मनाजिर? अब ये रशिया के अंदर है, ये रूस में जो आज हमला रोका गया है उसमें क्या है? ये लोग निकल रहे थे सामान लेकर, और सामान लिए उन्होंने, वहां पर टेप ली, इनके पास तमाम चीजें निकली, कील से लेकर हर तरह की चीज़ उसने वहाँ पे खरीदने के बाद ये जा रहे थे। इजराइल के मामले को भूल जाएं, रूस के अंदर जो मामला हुआ है कि वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इनको पकड़ लिया और इनके यहाँ से बारूद मिला, तमाम चीज़ें ली, और इन्होंने जाकर फिर हमला करना था। और एग्जैक्टली हालिया जो मॉस्को में हमला हुआ है उसी तर्ज का एक हमला ये करने के लिए जा रहे थे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि रूस को ये बात पता चल गई है कि दाइश के नाम पर इन्होंने हमारे मुल्क में घुसा दिया है। तो इतने हमले अगर आज ये ना ये पकड़ते तो ये तो शायद ये जो पिछला हमला हुआ अब इसको हम लोग भूल जाते, क्योंकि अब जो हमला उन्होंने करना था वो कई हमलों के बराबर था, और गालिबन उन हमलों के बाद असल में एक हमला होना था। तो ये उन्होंने पकड़ लिया है, और इस सूरत हाल में रूस को पता है कि अब ये इस्लाम को क्यों इस्तेमाल करें। देखिए, रूस में इस्लाम फैल रहा है बड़ी तेजी के साथ। रूस के अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि उनकी इस्लामिक कंट्रीज से ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए, स्पेशली ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हैं, अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, मिडिल ईस्ट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ है ताल्लुकात। उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी अच्छे करना चाहे थे, अलग बात है कि हमने नहीं किए। जब तक अमेरिका के साथ हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे, हम रूस के साथ नहीं कर सकते। वो इंडिया ही है जिसमें इतनी यानी करीज थी कि उसने अमेरिका को भी कान से पकड़ा, गले से पकड़ा कि भाई ठीक है तेरे साथ भी है और रूस के साथ भी है। तो उन्होंने अपने ताल्लुकात खराब नहीं किए।
सो अब सूरत हाल ये है कि रूस को ये बात समझ आ गई है कि उन्हें लड़ाई हमारे साथ लाकर लड़नी है, हमारे मुल्क में इंतहा पसंदी पहुंचानी है। तो अगर इन्होंने हमारे मुल्क में इंतहा पसंदी पहुंचानी है तो मैं क्यों ना मुसलमानों के साथ खड़ा होकर लड़ाई करूं। तो ये जब इजराइल में लड़ाई होगी, सारी फोर्सेस आएंगी, तो आप देखिएगा कि शाम में रूस की जो मिलिट्री बेसिस हैं वो इस्तेमाल हुआ करेंगी इन लोगों के खिलाफ, और ये बचने वाले नहीं हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।